प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता आज के इस दिन के लिए कि आज आपने हमें अपनी संगति में बुलाया है। परमेश्वर जैसे बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर सच्चा है जिसने हमको अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। परमेश्वर आज आपका वचन हर एक से बातें करे। परमेश्वर आपका वचन हर एक के हृदय में समाये और जो बातें परमेश्वर आज आप प्रकट करने को जा रहे हैं, हाँ, उसे हर कोई समझने को पाए और हर कोई आपके वचन के द्वारा 100 गुना फल लाने को पाए। परमेश्वर हर एक वचन जो आज हम सुने परमेश्वर वो अपने जीवन में लागू करे और हमारा जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक बातों को परमेश्वर सौंपते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज आप वचन सुनने के लिए आए हैं परमेश्वर का, तो आप तैयार हैं सुनने के लिए परमेश्वर का वचन? तो चलिए हम पहले ये देखते हैं कि हम परमेश्वर को किस रीति से मतलब अपना जीवन देते हैं। तो हर कोई मतलब अच्छा भाग देता है, बेहतर भाग देता है और दी बेस्ट देता है। तो आप परमेश्वर के लिए कौन सा भाग देना चाहते हैं? गुड, बेटर या बेस्ट? बोलिए, चलिए। बिल्कुल बेस्ट देना चाहते हैं। तो हम लोग इस बात को देखते हैं जैसे हम लोग कैन और हाबिल के विषय में पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग उस वचन की ओर जाते हैं। उत्पत्ति 4 का अध्याय 4 उसका पद संख्या 3 से 6। जेनेसिस 4:3-6। तो यहाँ पर जैसे बाइबल में लिखा है 3-6 हम पढ़ते हैं। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तो फिर आगे लिखता है, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर क्यों उदासी क्यों छा गई है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कैन भी भेंट चढ़ाने आया और हाबिल भी भेंट चढ़ाने आया, लेकिन परमेश्वर किसका भेंट को ग्रहण किया? हाबिल का भेंट को। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में वो वैसा जीवन जी रहा था जैसा परमेश्वर चाहता है, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। क्यों? और वो क्या चढ़ाया था? जो फैट पोर्शन है, जो पहिलौठा का जो भी चर्बी है, उसको वो परमेश्वर के सामने चढ़ाया। तो हम लोग इस बात को देखते हैं कि यहाँ पर हाबिल जो है वो अपना जीवन को परमेश्वर के सामने इस बात को रखा था कि हमें कैसा जीना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कैन के विषय में, कैन का परमेश्वर क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? क्योंकि बाइबल में खुद परमेश्वर बताता है, उसका जवाब फिर देता है कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? अगर वो भलाई करता है तो उसका भेंट ग्रहण किया जाता है, ठीक है। तो हम इस बात को देखते हैं कि अगर हम परमेश्वर की दृष्टि में वो काम कर रहे हैं जो उसकी इच्छा के अनुसार है, तो वो भेंट को ग्रहण करता है। मतलब हम लोग जो भी परमेश्वर के लिए देते हैं, मतलब कुछ भी, अपना जीवन, अपना धन, अपना जो कुछ भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं। तो अगर हम परमेश्वर को दी बेस्ट देना चाहते हैं, तो हम लोग एक बात देखते हैं। जैसे एक धनवान पुरुष था, है ना। एक नया नियम में यीशु मसीह बोलता है कि एक धनी मनुष्य था, है ना। उसके पास वो पूछने के लिए आया कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं, ठीक है। तो वो धनवान व्यक्ति था और रिच पर्सन था। तो यीशु मसीह
उस जगह में उसको आज्ञा बताता है, ठीक है। आज्ञा हम लोग देखते हैं, चलिए मार्क का देखते हैं, मार्क का 10 का 17 देखते हैं, मार्क 10 का 17। से आगे उसका दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 का 19 में, ठीक है, 10 का 19 में परमेश्वर यीशु मसीह उसको बोलता है कि तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और माता का आदर करना, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये देखें तो यीशु मसीह इस बात को बताता है, और वो जो व्यक्ति रहता है ना, जो रिच पर्सन रहता है, वो बोलता है कि मैं तो इसको बचपन से मानता हूँ, मतलब जब हम छोटे ही थे तब से ही इस बात को मानते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह ये बात क्यों नहीं बोला कि पहले अपने परमेश्वर से प्रेम कर, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से, अपने सारे मन से परमेश्वर को प्रेम रखना, और दूसरा ये है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। यहाँ पर यीशु मसीह क्यों नहीं बोला? वो बाकी आज्ञा तो बताया, ठीक है, जो 10 आज्ञा में आता है, तो यहाँ पर वो क्यों नहीं बताया? क्योंकि यीशु मसीह उसको देखकर बोलता है कि वो उससे प्रेम किया, और उसके अंदर जो भी बात था वो उसको जान गया, और उसके बाद वो बोलता है कि तुझ में एक बात की घटी है, मतलब तुम में एक कमी है जिसकी वजह से तुम स्वर्ग नहीं जा सकते, ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि जाकर अपना जो माल है उसको बेच दो। माल मतलब जो भी है, इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि जो कुछ तेरा है बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे 21 में लिखा हुआ है, ठीक है, और आकर मेरे पीछे बोले, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह उस बात को देख रहा है जो वो पर्सन खुद में नहीं देख पा रहा है। यीशु मसीह उस बात को देख रहा है, क्या देख रहा है? कि वो बहुत धनी है, और उसको ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसको बेच दो और उसके बाद कंगालों को दे दो और तुमको स्वर्ग में धन मिलेगा, ठीक है। और अगर हम देखें रिच का अगर मतलब हम देखें तो बोला जाता है कि उसके पास मतलब बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत तायत से बहुत कुछ है, मतलब हैविंग समथिंग इन लार्ज अमाउंट, है ना। यहाँ पर यीशु मसीह इस बात को बोल रहा है। यहाँ पर हर कोई, हम में से हर कोई क्या बोले, धनवान तो नहीं है, लेकिन हमारे पास रिच में बहुत कुछ है। जैसे कि हमारे अंदर क्या है, जो चीज़ आपके अंदर बहुत आयत से है ना, वो आप में रिचनेस है। मतलब कि अगर कुछ परिस्थिति आपके जीवन में आता है और आप उस जगह में क्रोधित हो जाते हैं, तो मतलब आपके अंदर वो क्रोध है, वो रिचनेस में भरा हुआ है, ठीक है। बहुत सारा ऐसा है, जैसे जेलसी है, प्राइड है, अडल्ट्री है, और बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। तो अगर किसी मनुष्य में वो सारा चीज़ पाया जाता है तो यीशु मसीह बोलता है कि तुम उस सबको दो, तुम उसको बेच दो, क्योंकि जो चीज़ हम लोग बेच देते हैं उसको हम लोग वापस नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इस बात को हम लोग देखते हैं, और परमेश्वर इस बात को हम लोग को सिखलाता है कि तुम्हारे अंदर में क्या है ना। जैसे हम लोग इस बात को देखते हैं, यीशु मसीह एक जगह बोला है कि भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो तुम्हारे लिए सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। वो इस बात को किस जगह में बोले थे? वो इस जगह में बोले थे जहाँ पर जब वो फरीसी के घर में आए थे, और वो फरीसी लोग इस बात को देख रहा था कि वो बिना नहाए भोजन करने को बैठ गया है, ठीक है। तो यीशु मसीह बोलता है कि तुम बाहर मांजते हो लेकिन भीतर को नहीं मांजते हो। बाहर से अच्छा दिखलाई देता है हर एक का जीवन, लेकिन अंदर में कैसा है वो यीशु मसीह जानता है। तो यहाँ पर वो धनवान पुरुष को क्या बोल रहा है कि वो सब कुछ बेच दो और मेरे पीछे हो जाए, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा धनी अविनाश है, ठीक है। यहाँ पर अविनाश सबसे ज़्यादा अमीर है, और यीशु मसीह बोलता है कि जाओ अपना सब कुछ बेच दो। तो वो थोड़ा सोचेगा कि हम क्या करें, और थोड़ा सोचने लगेगा, फिर उदास हो जाएगा कि यीशु मसीह हमको इस तरह से बोल रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है, हम बेच देंगे तो हम रहेंगे कहाँ, हम खाएंगे कहाँ, ठीक है। तो इस बात को हम लोग देखते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह किस दृष्टिकोण से बोल रहा है यहाँ पर हम लोग को देखना चाहिए, है ना। जैसे कि हम लोग का हार्ट,
सोल, माइंड और स्ट्रेंथ कहाँ लगा हुआ है। जहाँ पर आपका हार्ट लगा हुआ है, जहाँ पर आपका सोल लगा हुआ है, माइंड लगा हुआ है, स्ट्रेंथ लगा हुआ है, वहाँ पर आप ज़्यादा समय दे रहे हैं, उस चीज़ को आप ज़्यादा समय दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि धनवान के लिए ये बोला कि तुम बेच दो, तो उसका हार्ट वहाँ लगा हुआ था धन को कमाने में, धन को वो अर्जित करने में उसका सारा स्ट्रेंथ जा रहा था, सारा माइंड जा रहा था, और वो उदास इसलिए हुआ कि हम जिस चीज़ में मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ को ही यीशु मसीह बोल रहे हैं। जैसे कि अभी बहुत सारे लोग जॉब के लिए मेहनत करते हैं, उन्हें नहीं मिलता है, तो फिर भी वो उधर स्ट्रेंथ अपना लगाते हैं, माइंड लगाते हैं, लेकिन वचन पे फोकस नहीं रहता है। यीशु मसीह क्या बोला? फॉलो मी। ठीक है, तो अगर हम एक और वचन को देखते हैं जिसमें बाइबल बतलाती है कि अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को दे दो, दान कर दो, और तुम स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना कीड़ा लगता है और ना कोई चोर सेंध मारता है, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। ठीक है, तो अगर मान के चलिए मेरे पास किसी का प्रॉपर्टी आया है, ठीक है, कोई सा भी, और उसको हम बोलते हैं, जैसे ऐसे एग्जांपल के तौर पर ये हम लोग लेते हैं, ठीक है, ये जैसे जुडिशियल है, ठीक है, इसमें किसी का प्रॉपर्टी का पूरा हम रिकॉर्ड दे दिए हैं, और हम बोलेंगे जैसे अविनाश को कि यीशु मसीह तो बोला है कि आप अपना पोजीशन बेच दीजिए, मतलब, और फिर कंगालों को दे दीजिए, तो हम आपको बोलेंगे साइन करने, तो आप क्या साइन करेंगे? कर देंगे, सुनकर हृदय परिवर्तन, मतलब आप कर देंगे। यीशु बोला तो कर देंगे। अच्छा, ठीक है, करने का बात आ गया ना। तो अगर हम प्रीतम से बोलते हैं, प्रीतम का पूरा जमीन है ना, एकड़ जमीन है, और उसको बोलेंगे कि तुम्हारा जो जमीन है यीशु मसीह दे रहा है, मतलब बोल रहा है कि बेच दो, तो तुम क्या साइन करेगा? सोचेगा थोड़ा, पहले क्या बोलेगा? पहले सोचेगा बोल रहा है, ठीक है, कि हम अपना जमीन को क्यों बेचे, और अविनाश बोल रहा है हम दे देंगे, तो हम सोच रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक जन बोल रहा है कि दे देंगे और एक जन बोल रहा है कि सोचेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे ही मतलब पड़ा हुआ था, तो इसका हम एग्जांपल ले रहे हैं, मान के चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, तो अगर आप बेच देते हैं तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? क्या करेंगे, निकल जाएगा कुछ रास्ते। यीशु मसीह क्या डायरेक्ट वो बोल रहा है, तो ऑब्वियसली मतलब आई हैव द एश्योरेंस, प्रभु उपाय कर देगा। हाँ, प्रभु उपाय कर देगा। ठीक है, यीशु मसीह क्या बोला है कि आकर मेरे पीछे हो ले। ठीक है, तो आप उसके पीछे न जाएंगे। ठीक है, आप उसके पीछे जाएंगे, आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है, और आपको ये पता रहेगा कि आपको देना है कि नहीं देना है। ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप प्रभु से जुड़े हुए रहेंगे तब ना, आपके पास वचन का बहुतायत रहेगा तब ना। अगर आपके पास वचन नहीं है और आपको एक ही वचन लेके बोल दिया जा रहा है, तो क्या आप मान लेंगे? आप खोजेंगे पूरा बाइबल, समझेंगे कि क्या बोल रहे हैं। क्राइस्ट हिमसेल्फ हैज कम एंड सेड। हाँ, ठीक है, आप उस समय में पहुंच गए जिस समय वो धनवान युवक था। ठीक है, उस समय में पहुंच गए। ठीक है, तो फिर आपका परिवार को कौन देखेगा? नहीं, ऐसा नहीं जवाब देना है। आपको जवाब देना है कि परमेश्वर संभालेगा। हाँ, परमेश्वर देखेगा। ठीक है, तो भाई तो सही बोले, लेकिन हमको उसको वचन से देखना है, वचन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, स्वर्ग तो हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या करना है? अपना पोजीशन को किस तरह से देना है? मतलब यहाँ पर क्या लिखा है? पोजीशन, सेल योर पोजीशन। ठीक है, अपना संपत्ति बेच दो। हमारे अंदर में भी एक संपत्ति रहता है जिसको हम ज्यादा चाहते हैं। हर एक के अंदर रहता है ना, मतलब ऐसा प्रीशियस चीज जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, जैसे हमारे घर में कुछ ज्यादा ही कीमती चीज है, डायमंड है या फिर सोना है, या फिर हम किसी से प्यार करते हैं, वो हमारा प्रीशियस चीज है। तो परमेश्वर अगर उसको मांगेगा तो क्या देंगे? वो समझिए। ठीक है, वो समझने का बात है। और यहाँ पर बोल रहा है कि अपना जो बटुआ है वो जो स्वर्ग में तुम्हारे लिए ये जमा होता है, मतलब क्या बोले, जो सड़ता नहीं है, जिसमें कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है, ऐसा धन इकट्ठा करना है जो घटता नहीं है। आप
अपना पोजीशन दे दिए, ठीक है। अगली बार फिर कोई आपको आकर वचन सुनाएगा और बोलेगा, जो मसीह नहीं है, फिर बोलेगा कि आप कुछ दे दीजिए, है ना। तो फिर क्या आप और देंगे? आप तो बोलेंगे कि मेरे पास तो सारा खत्म हो गया, हम तो सब दे दिए हैं यीशु के लिए। लेकिन हम लोग को पहले समझना है, समझ कर परमेश्वर का वचन पे चलना है। ये नहीं कि जो कुछ बोला जा रहा है हम उसको ऐसे ही मान लिए, ठीक है, उसको समझ कर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अपना संपत्ति बेचने के लिए बोल रहा है, ठीक है, यीशु मसीह। यहाँ पर ये युवक परमेश्वर से ज्यादा संपत्ति पर भरोसा रख रहा था। मतलब अगर परमेश्वर आ गया तो वो बोल रहा है, वो करने बोल रहा है, हत्या न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, और क्या क्या जो जो बोल रहा है, ठीक है, वो सब तो कर ही रहा है। लेकिन सबसे बड़ा आज्ञा परमेश्वर बोलता है कि प्रभु तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, ये है मुख्य आज्ञा। लेकिन यीशु मसीह यहाँ उसको क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि उसका मन, प्राण, आत्मा, ध्यान धन को कमाने में, धन को अर्जित करने में लगा हुआ है, और अगर कोई उससे उसको छीन लेता है तो वो उदास हो जाता है। क्यों लिखा है यहाँ पर कि उसके चेहरे पर उदासी छा गई, है ना। 10:22 में लिखता है कि वो शोक करता हुआ चला गया। मतलब यीशु मसीह बोला और वो दुखी हो गया, है ना। तो ऐसा कोई बात, अगर यीशु मसीह आपको बोल रहा है आप दुखी हो जा रहे हैं, मतलब आप उसको देना नहीं चाह रहे, आप देना नहीं चाह रहे। क्यों? क्योंकि आप उससे बेहद प्रेम करते हैं, है ना। अब हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहा है कि स्वर्ग में धन मिलेगा, और एक जगह बाइबल में लिखता है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, तो स्वर्ग में धन इकट्ठा हम कैसे करेंगे? बताइए, कैसे हम स्वर्ग में धन इकट्ठा करेंगे? यहाँ पर हम देते जाएं, जितना हम कमाते जाएं, मतलब महीना हम कमा रहे हैं 30,000 देते जाएं, और फिर हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। प्रभु हम बेकारी जैसा जीवन जी रहे हैं, आपको पूरा पैसा देते जा रहे हैं। तो प्रभु बोलेगा ना कि तुम वचन ठीक से पढ़ता नहीं यार, जो बोलते सीधे वही कर देता है। मतलब अगर हम बुक खोलेंगे, यहूदा ने आत्महत्या की, तो हम भी आत्महत्या कर लेगा एक ही वचन के द्वारा? नहीं, हमको समझना है कि किस समय में प्रभु यीशु मसीह उस वचन को बोला, और इस समय में वो वचन क्या काम करता है। जो अभी अमीर है, मान के चलिए कोई अरबपति है, उसको यीशु मसीह डायरेक्ट आके बोलेगा कि तुम अपना धन बेच दो, क्या वो बेचेगा? आप खुद सोच के देखिए, समझ के देखिए। यहाँ आपके पास आप बोल दिए तो हाँ दे देंगे, लेकिन जो अमीर है, जो अपना धन कमाया है मेहनत से, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो पहुंचा है, वो सारा पैसा वो उसके पास है, उसको डायरेक्ट यीशु मसीह आके बोलेगा, क्या वो देगा? वो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो अपना धन पे भरोसा रखता है, अपना धन। तो धन मेन क्या है? आपके पास जो है कीमती चीज, वो आपका धन है। हम यहाँ देखते हैं कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। स्वर्ग में कैसे हम धन इकट्ठा कर सकते, बताइए? स्वर्ग में हम क्या ऐसा करें कि, मतलब पृथ्वी पर हम ऐसा क्या करें कि स्वर्ग में धन इकट्ठा हो? एक वचन आप पढ़िएगा रोमन्स में, उसमें बताता है 2:4 में कि क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? मतलब वहां पर एक धन के बारे में बताया है जो परमेश्वर का गुण के बारे में प्रकट कर रहा है, ठीक है। इधर देखिए, जैसे बोला जा रहा है कि उसकी कृपा, सहनशीलता और धीरज रूपी धन, मतलब उसको वो रिचनेस में बोला जा रहा है। मतलब कि काइंडनेस, टॉलरेंस और पेशेंस, ठीक है। काइंडनेस हो, उसका मतलब हो जाता है जेनरस। टॉलरेंस का मतलब हो जाता है जो इंड्योर करता है पेशेंटली, और पेशेंस का मतलब होता है कि एबिलिटी टू एक्सेप्ट डिले और ट्रबल कामली, ठीक है। तो आप जब भी, ठीक है, इधर देखिए भाई लोग, आप जब भी कुछ गलती करते हैं और परमेश्वर के पास क्षमा मांगने जाते हैं, तो क्या वो क्षमा करता है? कर देता है। तो आप कितना बार गलती करते हैं? बहुत बार। तो फिर भी परमेश्वर क्यों करता है? क्योंकि उसके पास रिचनेस में क्या है? काइंडनेस है, टॉलरेंस है, पेशेंस है। बार बार आपसे कोई पैसा मांग रहा है,
और धोखे से ले जा रहा है, आप जान रहे हैं कि वो धोखा दे रहा है, फिर भी आपसे वो मांग रहा है, आप टॉलरेट करते हैं? नहीं, क्योंकि आप उसका सच्चाई को जान रहे हैं। परमेश्वर हम लोग का सच्चाई को जानकर उसका जो धन है उसके अनुसार, मतलब उसका जो गुण है उसके अनुसार वो हमको क्षमा करता है, ठीक है। तो वो सहता है, मतलब ये एक धन की कैटेगरी में आ जाता है जो स्पिरिचुअली है, और इसके आधार पर परमेश्वर स्वर्ग में आपके लिए जगह बनाता है। हम लोग उस वचन को देखें ना, जैसे लूक 12 का आप इधर देखिए, लूक 12:34 में लिखा है कि जहाँ तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन भी लगा रहे। और हम ऐसा पढ़ रहे थे एक्सपोजिटर बाइबल में, जैसे उसमें लिखा है कि इफ देयर इज नो ट्रेजर इन हेवन द पर्सन विल नॉट गो देयर व्हेन ही डाइज, नो मैटर हिज प्रोफेशन, हिज हार्ट इज वेयर हिज ट्रेजर इज। मतलब अगर आप पृथ्वी पर, परमेश्वर जो आपको बता रहा है कि इस आधार पर तुम जीवन नहीं जी रहे हो, तो आपको स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगा। मतलब जैसे भाई बोले कि धन रहेगा तो दे देंगे, वो धन के बारे में परमेश्वर नहीं बोल रहा है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रीति रखते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज है आपका हार्ट से, ठीक है। अगर आपके पास फ़ोन है, 24 घंटा फ़ोन आपके पास नहीं रहे तो आपको कैसा लगता है? या फिर 2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता, चलिए आपको फ़ोन नहीं देते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन, आपको इस तरह का फ़ोन दे देते हैं, ठीक है, 1 हफ्ता, तो आपको कैसा लगेगा? आप बताइए कि हम अपना टाइम कैसे काटें, हम अपना टाइम कैसे स्पेंड करें। क्योंकि अकेले रहते तो कम से कम यूट्यूब चला लेते, फेसबुक चला लेते, व्हाट्सएप में किसी से बात कर लेते हैं भाई। तो आप अपना धन तो वहीं अर्जित कर रहे हैं ना, आप वहीं पर दे रहे हैं कि प्रभु तो बोला है कि हाँ पैसा देना है ना, पैसा तो दे देंगे, लेकिन हम अपना समय में जो करना करने दो भाई। तो ये आपका धन है अंदर में, ठीक है। आप अंदर से कैसे हैं, आप अपना समय किस तरह से व्यतीत कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? नहीं आ रहा है तो बोल दीजिए कि नहीं आ रहा है, ठीक है, हम फिर से समझाएंगे, ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर काइंडनेस, टॉलरेंस और पेशेंस के बारे में बता रहा है रोमन्स 2:4 में, ठीक है। तो ये एक धन है, यीशु मसीह है ना, बाइबल में बतलाता है कि परमेश्वर जो दया का धनी है, गॉड हु इज रिच इन मर्सी, इफिशियन 2:4 में दिया हुआ है, ठीक है। तो परमेश्वर उसके बारे में बोल रहा है कि वो दया का धनी है। आप किस चीज में धनी है? गुस्सा में धनी है, ईर्ष्या में धनी है, या फिर लालच में धनी है ना? वो हम लोग अपने अंदर जांच के देख सकते हैं, है कि नहीं? अगर कोई हमारा प्रिय ही हमारे पास आता है, उससे कुछ गलती हो जाता है, क्या हम उसको क्षमा करते हैं? हाँ, एक बार कर दिए, लेकिन यीशु मसीह बोलता है 7 गुना 70 बार। मतलब उसको अगर वो गलती कर रहा है ना, अगर उसको हम समझा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहा है, लेकिन यीशु मसीह उस तरीके से वो उसको समझा रहा है। जैसे पतरस है ना, 3 बार इनकार किया, लेकिन यीशु मसीह के पास वो गया और यीशु मसीह उसको क्षमा किया, ठीक है। तो हम लोग इस बात को देखते हैं, और जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो दुखी होकर चला गया। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ समझते हैं, परिवार और कलीसिया, ठीक है। परिवार और कलीसिया में हम लोग इस बात को देखते हैं, परिवार में अगर हम लोग के परिवार के लोग कुछ बुरा बोल देते हैं, कुछ गाली दे देते हैं, तो क्या हम उल्टा उनको गाली देते हैं? हम लोग से जो बड़े हैं, मतलब वो थोड़ा कुछ बुरा बोल दिए और हम उसी घर में रहते हैं, तो हम बुरा नहीं मानते, उनको क्षमा कर देते। लेकिन जब हम कलीसिया आते हैं, अगुआ कुछ शिक्षा देता है और उसका बात हमको ठेस लग जाता है, अगली बार हम नहीं जाएंगे। तो अब परिवार में तो रह रहे हैं भाई, परिवार में तो रह रहे हैं, उतना साल से रह रहे हैं, लेकिन कलीसिया में क्यों नहीं रह रहे हैं? यीशु मसीह जहाँ रखा है क्यों भाग जाते हैं? बचपन में जब स्कूल जाते थे, मास्टर छड़ी मारता था, अब स्कूल छोड़ के क्यों नहीं भागे? अब फिर पढ़ने के लिए क्यों आते थे? बताइए। क्योंकि हमको भेजा जाता था, घर नहीं जाएंगे तो घर में मार पड़ेगा। मतलब स्कूल में तो मार खाते ही थे, अगर स्कूल छोड़ देंगे तो घर में तो उल्टा मार पड़ेगा। तो अगर यहाँ से आप छोड़ देंगे तो परमेश्वर मारेगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना इस बात को?
कि नहीं समझ रहे हैं? परिवार को हम लोग नहीं छोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि उनसे हम प्रेम रखते हैं। कलीसिया में हम आते थे, यहाँ अनजान टाइप से रहते हैं, लेकिन परमेश्वर तो आपको जानता है ना भाई। और परमेश्वर अगुआ को ठहराया है आपको शिक्षा देने के लिए, मतलब एक तरह से टीचर है वो, और टीचर ही है। तो टीचर स्टूडेंट को डांटता है कि नहीं डांटता है? हाँ? लगता है उसको ज्यादा डांट पड़ता है। तो यहाँ पर आप समझिए, ठीक है, जिस कलीसिया में परमेश्वर आपको रखा है वहां आपको शिक्षा दिया जाता है कि आप आत्मिक रूप से कैसे बढ़े। ठीक है, तो उदास होकर वो चला गया, हम इस बात को देखते हैं। तो जितना आप परमेश्वर से दूर भागेंगे ना, उतना आप परमेश्वर में बढ़ नहीं पाएंगे, उतना आप चल नहीं पाएंगे, आपको और मुश्किल होगा। कलीसिया में हम लोग क्यों आते हैं बताइए? चलिए भाई लोग बताइए, क्यों आते हैं कलीसिया? समझ बुझ पड़े हाउ टू वॉक, ठीक है, कैसे चले भाई प्रीतम? आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए, और बहुत सारा दुख रहता है, क्लेश रहता है, तो उसको परमेश्वर कैसे दूर करे। ठीक है, बहुत सारी बातों को। तो हम लोग इस बात को देखते हैं कि हम लोग सीखने के लिए आते हैं, मसीह में बढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है ना? तो हम लोग को बुरा क्यों लगता है? क्योंकि हम लोग गलती को देखने लगते हैं कि वो गलती घर में हमको तो ऐसा नहीं बोला, लेकिन यहाँ पर ऐसे कैसे बोल दिया। घर में तो हमको बहुत प्यार से बोला था, लेकिन यहाँ तो एकदम झिड़क के बोल दिया। तो वचन पढ़ेंगे तब ना, जो आपका अगुआ रहता है या कोई भी टीचर रहता है उसके अधीन रहो बोलता है। ठीक है, हम इधर आते हैं अब धन की ओर। ये वाला बात समझ में है ना, कलीसिया में क्यों रखा है? हाँ चलिए एक और रखते हैं कि कलीसिया हम लोग क्यों आते हैं। कलीसिया में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से लाइफ होता है। वीडियोस जैसे सूरज प्रेमानी हम लोग को बताते हैं कि जो वीडियोस है वो दूर वाले लोग के लिए रहता है, लेकिन जो उसी शहर में रहते हैं उनके लिए वो कलीसिया रहता है जो ठहराया है परमेश्वर। तो वहाँ कलीसिया हम क्यों आते हैं? कलीसिया में क्या घटी हो रहा है, मसीह का कलीसिया में क्या ज़रूरत है, मसीह के लोगों को क्या हेल्प चाहिए, तो हम उसमें मदद करते हैं, उसमें वो कार्य करते हैं, तो वो हमारा धन अर्जित होता है, वो स्वर्ग में धन इकट्ठा होता है, इस तरह से इकट्ठा होता है। अगर यीशु मसीह नहीं बोलते, मतलब यीशु मसीह तो बोला कि तुम संगति करते रहना, है ना, संगति करते रहना, चेलों लोग को बोला था। तो हम लोग तो सबके पास एंड्रॉयड है, तो भैया वीडियो डालता और हम लोग घरे से देखते, कैसा रहता? ऐसा तो फिर भैया ही उदास हो जाता और बोलता कि वीडियो डालते हैं, कोई देखता ही नहीं है, कोई नहीं देखता है। तो ये अभी के समय में लोग इस तरह से देखते हैं, लेकिन जो पहले से पहली शताब्दी से चला रहा है उसको परमेश्वर बनाए रखा है। कैसे? अपने वचन के द्वारा। ठीक है ना? और हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जो धनी था और क्या करता था, वो डोनेशन देता था। कैसे? हम लोग कोर्नेलियस के बारे में पढ़े हैं ना, कोर्नेलियस, उसका परिवार भक्त था। जैसे अगर हम लोग इधर देखिए, वचन आपको बता देंगे, एक्ट्स 10:2 में दिया हुआ है। ठीक है, वो भक्त था, गॉड फियरिंग था, और he gave generously to those in need and prayed to God regularly। मतलब कि वो हर्ष से परमेश्वर को देता था, हर्ष से, और हर दिन प्रार्थना करता था। तो उसके पहले उसका कैरेक्टर को लिखा है कि वो भक्त था, परमेश्वर का भय मानता था। उसके बाद वो क्या करता था वो लिखा है, वो दान देता था, वो ये करता था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है जेनरसली। ठीक है, तो एक वचन ऐसा भी बोलता है कि हर कोई अपने मन में जैसा ठाने वैसा दान दे, ना कुड़ के, ना दबाव से, बल्कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न रहता है। अगर आप दे दिए हैं और फिर सोच रहे हैं कि अरे 500 रुपये दे दिए, उससे तो कुछ कर लेते, 1000 रुपया दे दिए, उससे तो कुछ कर लेते, तो जब आप दे रहे हैं तो आप ये ठानिए कि आप परमेश्वर के लिए दे रहे हैं, किसी मनुष्य के लिए नहीं।
तो आपका अगर लाइफ अच्छा है ना तो आप देना भी अच्छा जानेंगे। अगर आपका लाइफ अच्छा नहीं है ना तो आप थोड़ा में भी कंजूसी करेंगे। ठीक है, आपके पास जितना है ना आप उतना में संतुष्ट होकर परमेश्वर को देंगे और परमेश्वर भी आपको ब्लेस करेगा। कैसे? क्योंकि आप परमेश्वर का भय मानते हैं, आप उसके लोगों को मदद करते हैं और हर दिन प्रार्थना करते हैं, है कि नहीं? हर दिन। तो हम ये भी देखते हैं कि जब यीशु मसीह मरा, ठीक है, तो उसका क्रूस से उतारने के लिए एक यूसुफ नाम का आदमी था जो अरामातिया का था। ठीक है, ये आपको सुसमाचार जो चारों सुसमाचार है उसका आखिरी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो रिच था जो महासभा का सदस्य था और क्या था, वो डिसाइपल था, वो जीसस का डिसाइपल था बाइबल में अगर आप पढ़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग धनी थे लेकिन जीसस का फॉलो करते थे। परमेश्वर धनी बनाता है लेकिन उससे पहले आप परमेश्वर के डिसाइपल है कि नहीं, मतलब यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। यीशु मसीह क्या बोलता है कि फॉलो मी। ठीक है, और हम एक और एग्जांपल लेते हैं अब्राहम का। अब्राहम के विषय में तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, जब अब्राहम का नाम अब्राम रहता है तो उस समय वो क्या कहता है, तूने तो मुझे वंश नहीं दिया। अभी का लोग क्या बोलते हैं, तूने तो मुझे जॉब नहीं दिया, तूने तो मुझे लड़की नहीं दी विवाह के लिए, तूने तो मुझे ये नहीं दिया, मतलब लिस्ट थमा देते हैं। लेकिन परमेश्वर को बोलते नहीं है कि परमेश्वर धन्यवाद आपने मेरे लिए ये सब दिया है, ये सब दिया है, ये सब दिया है। पहले उसको बोलते हैं कि तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे वो नहीं दिया। याद रखिए, आप अगर परमेश्वर से जो कुछ मांगते हैं ना परमेश्वर उसको मांगेगा। कैसे? इसहाक को जब दिया ना तो परमेश्वर क्या बोलता है कि उसको होम बलि करके चढ़ा। तब वो जानेगा परमेश्वर कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि नहीं। जिससे भी अधिक आप ज्यादा क्लोज हैं, माता पिता भाई बहन कोई दोस्त हो गया, ठीक है, किसी से भी ज्यादा क्लोज हैं, तो परमेश्वर बोलेगा उससे बढ़कर तुम मुझसे प्रेम करो। कैसे? तुम उसको दो। और बोला कि होम बलि करके चढ़ा। और जब मतलब यहूदी रब्बियों के अनुसार अगर हम देखें तो इसहाक का जो एज था वो 37 ईयर बताया जाता है। तो वो जब मांगा था उस समय वो नहीं सोचा था कि परमेश्वर मांगेगा, तो 37 साल के बाद परमेश्वर उसको मांगा। अगर आप कुछ भी मांगते परमेश्वर से जिद करके या कुछ भी करके परमेश्वर देता है, तो फिर बाद में परमेश्वर फिर मांगेगा कि तुम उसको दो, तुम उससे प्रेम करता है कि नहीं, तुम दिखलाओ। प्रेम करने के लिए क्या करना पड़ता है? दिखलाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपना पुत्र, जो अपना इकलौता पुत्र था, उसको दिया। और परमेश्वर फिर आगे लिखता है कि इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। और उसमें पढ़िएगा दूसरी बार जब यहोवा का दूत उतरता है तो बोलता है कि यहोवा के जीवन की शपथ, मतलब यहोवा शपथ लेता है कि उसको आशीष देगा ही देगा अगर आप दी बेस्ट देना चाहते हैं तो दी बेस्ट हम लोग कैसे देंगे? जो भाग आपके अंदर है, जो आपको ज़्यादा प्रिय लगता है ना। टीवी में समय बिताना, यूट्यूब में समय बिताना, या फिर दोस्तों के साथ बातें करना, या फिर अपने आप को काम में बिजी रखना, है ना, उसे परमेश्वर नहीं रोकता। लेकिन आपका ध्यान किधर है? आपका काम करने के लिए परमेश्वर नहीं रोकता है, आपका ध्यान किधर है ना। यहाँ पर हर कोई एक चीज दे सकता है परमेश्वर, वो क्या चीज है बताइए? यहाँ से सब कोई एक चीज परमेश्वर को बिल्कुल दे सकता है, बिल्कुल, समय। क्योंकि समय एक बार चला जाता है फिर वापस नहीं आता। आप अपना 10th क्लास फिर वापस ला सकते हैं जो आप पढ़ाई किए थे, फिर से चलो 10th क्लास में लिखते हैं। हम कुछ पिछले ही दिन, मतलब कल ही का बात है, कल या परसों का ही बात है, हम अपना ये डायरी था, मतलब डायरी नहीं, एक रजिस्टर था, उसमें हम देखे कि मेरा 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक का रिजल्ट पड़ा हुआ है। और उस समय का रिजल्ट थोड़ा एकदम ऐसे स्क्वायर टाइप में था, इस टाइप के, इतना ही बड़ा रहता था और उसमें मार्क लिखा हुआ रहता था। तो हम देखे 1 क्लास में क्या क्या सब्जेक्ट में, जो मेन सब्जेक्ट था, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये सब में रेड 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 रेड। तो हम सोचे अरे सब में तो मेरा फेल ही है, हम पास कैसे हो जाते थे?
मतलब 1 क्लास से हम देखते गए 8 तक, हर क्लास में मेरा रेड था, कोई ऐसा क्लास नहीं था जिसमें रेड ना हो, मतलब हर क्लास में फेल फेल फेल, फिर भी हमको प्रमोट करके पास कर दिया जाता था, वो ग्रेस था, ठीक है। लेकिन फिर परमेश्वर का अनुग्रह देखे कि 10 क्लास में हमको फर्स्ट डिवीजन मार्क्स आया और मैथ्स में मेरा 99 आया था। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि मतलब ऐसा हुआ। तो यहाँ पर हम इस बात को बताने का हम कोशिश कर रहे हैं कि शुरुआत में नंबर कम क्यों आया, क्योंकि मेरा ध्यान खेलने पर व्यस्त था। खेलने में रहेंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसी तरह अगर आप धन कमाने में लग जाएंगे ना, तो आप उसी वे में चले जाएंगे, उसी वे में आप सोचने लग जाएंगे। मतलब कि अगर आपको खुद को डिसिप्लिन करना नहीं सीखें तो आप अनडिसिप्लिन या इनडिसिप्लिन हो जाएंगे, ठीक है, और फिर आगे वो फल नहीं लाएगा। और फिर हम एक और वचन देखते हैं, परमेश्वर हम लोग के लिए एक सबसे प्यारा चीज दिया है। वो क्या है? सबसे कीमती चीज दिया है, जीसस। जॉन 3:16 आप लोग सब जानते भी होंगे कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर आपको दी बेस्ट दिया है, तो आपने बोला भी है कि दी बेस्ट देना है परमेश्वर को, ठीक है। तो दी बेस्ट हम कैसे देंगे? आपने सुना भी कि अपनी भीतर वाली वस्तु को दान कर दो, सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। आप भिखारी को 10 रुपया या 1 रुपया देते हैं, दान कर देते हैं, फिर वापस बोलते हैं अरे भिखारी रुक मेरा पैसा लाओ, रे मेरा पैसा लाओ, लेके कहाँ भाग रहा है? आप दान करने के बाद पैसा को देखते भी नहीं है कि आप दान दिए। जब आपका दाहिना हाथ काम करे तो बायां हाथ ना जानने पाए, बाइबल में एक जगह लिखा है, ठीक है, दान के विषय में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भीतर में आपके क्या है। आप खुद देखिए आपके अंदर क्या चीज़ का रिचनेस भरपूर है, मतलब लार्ज इन अमाउंट है, वो आपका धन है। तो यीशु मसीह अगर उस बात को बोलता है कि तुम उस बात को हटाओ, तुम उस बात को मुझको दो, तो आपको देना है। अगर उससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रहा है तो ठीक है। तो हम इस बात को देखें कि परमेश्वर आपको दी बेस्ट दिया है, तो हम किस रीति से दी बेस्ट उसको दे सकते हैं जो हमारे अंदर है, हमारे भीतर है। तो हम जब परमेश्वर को देना सीखते हैं तो परमेश्वर हम लोग को बढ़ाने लगता है, हम लोग को आत्मिक उन्नति करने लगता है। जैसे भाई ने बोला कि आत्मिक उन्नति के लिए हम कलीसिया आते हैं, ठीक है। और यही हम लोग का ये सारांश निकलता है कि आपका जो पोजीशन है, जिससे आप ओन करते हैं, जिसको आप अपने पास रखते हैं, उसको आप जब देना सीखते हैं, है ना, तो बढ़ते हैं। और यीशु मसीह फॉलो मी बोला है। फॉलो मी का अर्थ हम लोग क्या समझते हैं? पीछे हो जाए, बताइए आप लोग क्या समझते हैं? यीशु मसीह बोला मेरे पीछे हो जाए, उसके रास्ते में चलो। तो रास्ता कौन सा है, कैसा है? नैरो क्या है? नैरो है, सकरा रास्ता। अच्छा सकरा रास्ता है, ठीक है। तो हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग गाड़ी में जाते हैं, हमारे सामने एक गाड़ी जा रहा है, जैसे भैया को और दीदी को एक दिन हमको मतलब पुकारना था, तो पीछा हम कर रहे थे, हॉर्न बजा के पीछा कर रहे थे, ठीक है, कि हम उसको पकड़ ले, आगे जाके हम गाड़ी रोके, तब वो लोग जाना कि हाँ मेरे पीछा कोई कर रहा था। तो हम लोग किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, किसी चीज़ को रोकने के लिए पीछा करते हैं, ठीक। लेकिन पीछा करने का असल अर्थ क्या है? यीशु मसीह क्या बोला? आप यीशु मसीह का पीछा कर रहे हैं। जो यीशु मसीह वचन आपको बोलता है कि तुम अपना क्रोध को दो, ये पहला दिन आप दिए, आप बढ़े। दूसरा दिन बोलता है कि तुम जेलस मत रखो, आप दिए, आप फॉलो किए। मतलब हर दिन आपको फॉलो करना है, हर दिन, मतलब वचन के अनुसार जब आपको बोला जा रहा है आप कर रहे हैं तो आप बढ़ रहे हैं। और यीशु मसीह धीरज क्यों धरता है? क्योंकि हम जब नहीं देते हैं ना तो इंतज़ार करते हैं कि ये देगा, ये देगा, ये देगा, तब बढ़ता है।
फॉलो करने का असल में अर्थ यही है कि आपको जब वचन दिया जा रहा है आप उसका पालन कर रहे हैं, आप उसका पीछा कर रहे हैं, मतलब आपका निशाना होना चाहिए। निशाना कौन है? यीशु मसीह। क्या आप यीशु मसीह को फॉलो करके उसके जैसा बन रहे हैं, या फिर आप कोई एक्टर को रखे हैं उसके जैसा मेरा दाढ़ी दिखता है कि नहीं, उसके जैसा मेरा बाल दिखता है कि नहीं, तो आप उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना? फॉलो करने का अर्थ ये है कि आप एक एम रखे हैं यीशु मसीह को, और आप यीशु मसीह की ओर टारगेट कर रहे हैं, मतलब तीर नहीं चला रहे हैं, मतलब उसका वो जो बोल रहा है उसको आप ले रहे हैं और आप अपना स्वभाव को हटाकर आप उसमें बढ़ रहे हैं। यानी आप उसको फॉलो कर रहे हैं जो इस पृथ्वी को बनाया है, जो हमको बनाया है, जो बाहर भी बनाया है, जो हमारे अंदर में है स्पिरिट, उसको भी बनाया है। तो ये बात आपको समझ में आया कि फॉलो करना मतलब कि हर दिन फॉलो करना है ना। जैसे आप आज संगति आए, हफ्ता भर नहीं आते हैं, तो आप क्या करते हैं? किस चीज़ का फॉलो करते हैं? कोई लड़की का, या फिर टीवी का, बहुत जल्दी जाना है हमको, मैच देखना है, फॉलो करते हैं कि नहीं? मन में वही बैठा रहता है ना। तो हफ्ता भर तो हम लोग गायब रहते हैं और सैटरडे संडे आते हैं, और कोई है जो नहीं आ पाते हैं, है ना, किसी कारणवश। तो हम लोग को क्या करना है? फॉलो करना है। अभी देखिए, आप लोग फॉलो करने के लिए आए हैं कि नहीं? जीसस को फॉलो करने के लिए क्यों आए हैं? क्योंकि वो हम लोग को स्पिरिट स्ट्रॉन्ग करेगा, वो हम लोग को मजबूत करेगा। तो ये बात आप लोग को समझ में आया कि परमेश्वर को दी बेस्ट कैसे दिया जाता है, उसको फॉलो करने से। जब आप उसको फॉलो करेंगे तो आप देना जानेंगे, क्योंकि यीशु मसीह भी टैक्स चुकाया है। मछली का मुंह से भेजा था अपना चेले लोग को, तो उसमें से चांदी का सिक्का निकला था, और हाँ सोने का सिक्का निकला था। बंसी से फंसाया था, पहला मछली जो फंसा था उससे, उसका मुंह खोलने पर चांदी का सिक्का निकला था। तो फिर उससे वो टैक्स चुकाया। सोचिए, परमेश्वर होकर वो भी टैक्स चुका रहा है। हाँ, जो भी है वो आप बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। तो परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें किया, और परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा समझ दिया कि कैसे चलना है, परमेश्वर में कैसे बढ़ना है। तो परमेश्वर को सारी महिमा, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। महान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं कि आज आपने अद्भुत वचनों को प्रकट किया कि कैसे हम अपने जीवन को पवित्र और शुद्ध रख सकते हैं, कैसे हम जो धन है, स्वर्ग में धन जो इकट्ठा करना है, वैसे वो हम कैसे पृथ्वी पर इकट्ठा कर सकते हैं, कैसे हम अपने चाल चलन को यीशु मसीह में बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आपने ये भी कहा है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं कि आप हमें अपनी बढ़ती को दिखाने को जा रहे हैं, आप हमें अपनी उन बातों को प्रकट करने को जा रहे हैं जो हमारी समझ से परे है। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपने अपने अद्भुत वचनों को दिया, अपने उत्तम वचनों को दिया। धन्यवाद करते हैं और हर एक बातों को सौंपते हैं कि जो वचन आज हमने सुना है वो अपने जीवन में लागू करें, और उससे परमेश्वर आपको महिमा मिले, उससे यीशु मसीह का स्वभाव बढ़े, और उससे यीशु मसीह का कैरेक्टर डेवलप होता चला जाए। अवश्य है वह बढ़े और मैं घटूं, हर एक के जीवन में ये बातें पाई जाएं, यीशु मसीह का गुण बढ़ता चला जाए, यीशु मसीह का स्वभाव बढ़ता चला जाए। धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में।